हम जानते हैं तुझको, काटे हैं रात हमने करवट बदल बदल। इंतजारी यार की सम्मा जलाए रात भर, इंतजारी यार की सम्मा जलाए रात भर, अब पर्ण आया यार तुम आंसू बहाए रात भर। क्या बात है। तो बड़े बाबू ने कहा, इसकी लाइन है, आधा घंटा का समय नहीं, समय नहीं, मतलब कितम का मुझे एतबार अब भी है। वाह 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 वाह। बड़े बाबू कह रहे हैं तेरी कसम का इंतजार अब भी है। एतबार है, ठीक है बैठिए। कसम का मुझे एतबार अब भी है, तेरी कसम का मुझे एतबार अब भी है, न आने वाले तेरा इंतजार अब भी है। अपना आने वाले इंतजार। तेरी कसम का मुझे एतबार अब भी है, न आने वाले तेरा इंतजार अब भी है। मेरी वफा पर वो रूठ के जाने वालों, मेरी वफा पर वो रूठ के जाने वालों, खुदा गवाह है हमें उनसे प्यार है। 74 साल हो गया उनका, 74 साल से इंतजार कर रहा है। क्योंकि वो अपने लिए प्रिय है, बच्ची है, लेकिन चूंकि बात उस सिलसिले की चल रही है, उसमें एक लाइन खाली जरूर है। तो हम लोगों ने बड़ा निवेदन किया कि सर फिराक आप जानते हैं कि थोड़ा उस मिजाज के थे कि जरा 2 लाइन हम लोगों को सुनाइए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो याद हमको है। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि तेरे हाथ का रुमाल बनूं। क्या बात है। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि तेरे हाथ का रुमाल बनूं, लेकिन तेरी जुखाम को देखकर इरादा बदल। उल्टी वाला ढाई होता है। तो कुछ लोग नौका से नदी पार कर रहे थे, का हाफा बना छत दिया। 3-4 लोग बैठे हुए, तो कुछ बीच में जब नाव गई तो नाविक से एक आदमी ने पूछा, हाँ है क्या नहीं, जो बैठे हुए लोग, एक आदमी ने पूछा उस नाविक से कि आप भूगोल जानते हो? नौका चलाते हैं भूगोल। दिक्कत होगा कल दिखा लेंगे, नहीं परसों दिखा लेंगे। चुप हो गया। दूसरा आदमी कहा कि इतिहास जानते होगे? अरे साहब, हम यहाँ रोजी रोटी काम कर रहे हैं कि भूगोल इतिहास हमको मालूम। तीसरे ने भी जब तपाक से प्रश्न कर दिया कि अच्छा ये दोनों नहीं जानते होंगे तो कुछ और सामाजिक बातें जानते हो? क्या मैं कुछ नहीं जानता, सिवा नाव चलाना। तो कुछ नाव बीच तक पहुंच गई तो उसने चुप चुप सोचा, कहा साहब आप लोग तैरना जानते हैं? तैरना तो नहीं जानते। तैरना नहीं जानते? आप देखिए तूफान थोड़ा सा तेज हो रहा है, आप तीनों लोग नदी में चले जाएंगे। आप अगर आप वो नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तो आप तैर कर निकल जाएंगे। हृदयम संस्पृष्टम मुत्कंठया। गौर कीजिए इधर, तो उसका मैं संदर्भ बता दे रहा हूँ। शकुंतला कणु ऋषि की लड़की नहीं थी, वो तो विश्वामित्र और मेनका के संयोग से पैदा हुई थी। उसको पाला पोसा उन्होंने। 16-17 साल की हो गई, दुष्यंत से उसका प्रेम विवाह हो गया, गंधर्व विवाह। वो विदा होने वाली है, विदा होने वाली है। कणु ऋषि क्या कर रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ। कन्या पक्ष या सत्यब्द शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्टम मुत्कंठया, कंठ स्तंभित वासवृत्तिम कलुष चिंता जडम दर्शनम, वैकलव्य ममतावद्री दृष्मपि स्नेहादरण्यो कष पीडयंत गृहण कथम न तनया खलु खैर्नव। इसका अर्थ आ जाएगा। कन्या शकुंतला अपने पति के घर जाएगी, मन में उत्कंठा तो है, लेकिन आगे क्या कहा कि कंठ स्तंभित वाष्प वृत्तिम कलुष चिंता जन्म दर्शन। मेरा गला भाव से भर गया। कलुष चिंता जन्म दर्शनम, दुख और चिंता ने जैसे मुझे घेर लिया। आगे क्या कर रहे हैं कि वैकलव्यम, वल्कल माने होता है गेरुआ, वल्कल। वैकलव्यम, मैं तो गेरुआ वस्त्रधारी हूँ। स्नेहा अदरणियों का, अरण्य माने होता है जंगल,
जंगल में रहने वाले मैं गेरुआ वस्त्रधारी का स्नेह के कारण ऐसी दशा हो गई कि मैं बोल नहीं पा रहा। तो अंतिम लाइन उनकी है कि पीढ़ अंत्य गृहणा कथम न तन्या खलित। एक सगा एक मतलब एक गृहस्थ व्यक्ति जब अपनी सगी कन्या को विदा करता होगा तो उसे कितना कष्ट होता है। बोलिए भारत माता की जय।